नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री और शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। न्यायमूर्ति BR गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। कोलकाता में एक होटल में आग लगने से कम 14 लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ टैरिफ वार्ता बेहतर स्थिति में, शीघ्र ही व्यापार समझौते की उम्मीद। 2026 एशियाई खेलों में क्रिकेट बरकरार और मिक्स्ड मार्शल आर्ट पहली बार शामिल होने को तैयार। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस दौरान उपस्थित थे। ये बैठक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कल प्रधानमंत्री से उनके आवास पर भेंट की। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर दुनिया के कई देश भारत के पक्ष में खड़े हैं और इस हमले की कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले की चौतरफा कड़ी निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया के कई देश आतंकवाद के विरुद्ध भारत के पक्ष में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने श्री गुतेरस की प्रतिक्रिया की सराहना की। बातचीत के दौरान श्री गुतेरस ने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर जवाबदेही के महत्व पर सहमति जताई। इस बीच भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जोरदार तरीके से उठाया है। साथ ही आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने संबंधी पाकिस्तानी मंत्री के कबूलनामे को भी सबके सामने रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल के एक टेलीविजन साक्षात्कार का उल्लेख किया। सुश्री पटेल ने भारत के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाने और प्रचार करने में वैश्विक मंच का दुरुपयोग करने के लिए भी पाकिस्तान की निंदा की। उधर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत में आतंकवाद के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया की सराहना की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम आतंकी हमले में राज्य के पीड़ित परिवारों के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मुंबई में कल मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पीड़ित परिवारों को शैक्षिक सहायता और नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर से लगभग 60 पाकिस्तानी महिलाओं और उनके बच्चों को कल वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया। इनमें से अधिकतर पूर्व कश्मीरी आतंकवादियों से विवाहित थीं। इन परिवारों को श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, बडगाम और शोपियां समेत कई जिलों से बसों में सुरक्षा के बीच लाया गया और पाकिस्तानी अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया। उनमें से कई महिलाएं पूर्व आतंकवादियों के लिए 2010 में बनी पुनर्वास नीति के अंतर्गत कश्मीर आई थीं। सेना ने कल रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का करारा जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर क्षेत्रों में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए साझा की गई तस्वीर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संवेदनशील समय में कांग्रेस ऐसे पोस्ट के माध्यम से देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। श्री भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान को संदेश दे रही है कि वो उसके साथ है। देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है सुरक्षा की भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। भाजपा की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से विवादित पोस्ट हटा ली है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 14 मई से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मध्य कोलकाता के फलपट्टी मछुआ के पास एक होटल में कल रात आग लगने से लगभग 14 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि 14 शव बरामद किए गए हैं और कई लोगों को बचाया गया है। आग कल रात लगभग 8:15 बजे लगी थी। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने राज्य प्रशासन को प्रभावित लोगों का तत्काल बचाव करने का आग्रह किया। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। इस अवसर पर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। मुकबा गांव में 6 माह के शीतकालीन प्रवास के बाद कल मां गंगा की पालकी को गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। पालकी बीती रात भैरव प्रारंभ हो रही है। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी विभाग जो भी यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी ने अपनी अपनी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले सालों के जो अनुभव है उस आधार पर ये यात्रा और अच्छी हो, सुरक्षित हो, सबके लिए सुगम हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और सभी देशवासियों को जो भी यात्रा में जिन्होंने भी अपना कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी यात्रा अच्छी। आकाशवाणी से इन यात्राओं का सजीव प्रसारण किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय पहली बार भगवान बुद्ध के सारनाथ में रखे गए पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित करेगा। ये प्रदर्शनी वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक के भव्य आयोजन के अवसर पर लगाई जाएगी। प्रदर्शनी का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। भगवान बुद्ध के अवशेषों को सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार से आज दिल्ली लाया जाएगा और प्रार्थना तथा ध्यान के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाएगा। इन अवशेषों को कल भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से हो ची मिन सिटी ले जाया जाएगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रव्य, दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम में वैश्विक मीडिया संवाद, क्रेता विक्रेता चर्चा, उभरते सृजनकर्ताओं के लिए अपनी सामग्री को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के सत्र तथा कहानी सुनाने के नए जमाने के प्रारूपों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह शिखर सम्मेलन मनोरंजन, प्रतिभा और रचनात्मकता के क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। कल से शुरू होने वाले इस 4 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष मीडिया CEO, मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में 100 देशों के लगभग 5000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा कई दिग्गज कलाकारों अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और आमिर खान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में लोगों को भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों की कला, संस्कृति और सिनेमा की झलक देखने को मिलेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ के मामले पर बहुत अच्छी वार्ता चल रही है और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता शीघ्र ही हो जाएगा। व्हाइट हाउस के बाहर कल रात उन्होंने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश हो सकता है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा है कि हज परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। बिना वैध परमिट के हज पर आने का प्रयास करने वाले हर पाकिस्तानी पर 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा। प्रत्येक वर्ष बिना परमिट के हज यात्रा करने वाले नागरिकों, अवैध यात्रियों और भिखारियों की बढ़ती संख्या के कारण सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने पिछले 3 वर्ष में 4700 पाकिस्तानी भिखारियों का प्रत्यर्पण किया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं।
2026 के एशियाई खेलों में क्रिकेट को बरकरार रखा गया है, जबकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पहली बार शामिल होने के लिए तैयार है। एशियाई खेल अगले वर्ष जापान के आईची और नागोया प्रांत में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से शाम 7:30 बजे होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद निखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कल हुई बैठक को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता और दैनिक जागरण की सुर्खी है, सशस्त्र बलों को पहलगाम हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की खुली छूट। वहीं दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, करारे प्रहार की तैयारी। पीएम मोदी ने कहा, वक्त, जगह और तरीका आप तय करें। हरिभूमि और देशबंधु की खबर है, कश्मीर घाटी के कई पर्यटक स्थल बंद। अमर उजाला के अनुसार पाकिस्तान ने लगातार 5वीं रात तोड़ा संघर्ष विराम। जनसत्ता की सुर्खी है, कश्मीर से पाकिस्तान के 59 नागरिकों को वापस भेजा गया। दैनिक ट्रिब्यून और वीर अर्जुन के अनुसार पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार। कहा, आतंकवादियों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना गलत नहीं। कनाडा में खालिस्तानियों की करारी हार। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला जगमीत सिंह भी हारा। पंजाब केसरी के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की सुर्खी है, एक साल में सोने ने दिया 35% से ज्यादा रिटर्न, 3 गुना महंगा हुआ सोना। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, इस साल चांदी भी दे सकती है निवेश पर तगड़ा मुनाफा। नवभारत टाइम्स की खबर है, अक्षय तृतीया पर 27 साल बाद बना बहुत ही शुभ संयोग। केवल दिल्ली में ही आज 25,000 से ज्यादा शादियां। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, स्कूली फीस में मनमानी पर अब कसेगी नकेल, 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री और शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। न्यायमूर्ति बीआर गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। अक्षय तृतीया के अवसर पर उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। कोलकाता में एक होटल में आग लगने से कम 14 लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ टैरिफ वार्ता बेहतर स्थिति में, शीघ्र ही व्यापार समझौते की उम्मीद। और 2026 के एशियाई खेलों में क्रिकेट बरकरार, मिक्स्ड मार्शल आर्ट पहली बार शामिल होने को तैयार। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।